बार बार चिल्ला रहे हैं। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भरत एक बार राजगद्दी पर बैठ जाओ। क्या भरत तुम अपने गुरु की बात नहीं मानोगे? मां कौशल्या कह रही है कौशल्या की बात नहीं मानोगे? सुमंत की बात नहीं मानोगे? तो भरत कभी गुरु के सामने नहीं बोला, लेकिन आज भरत जी महाराज ने क्रोध में गुरुदेव से कहा, गुरुदेव नहीं मानूंगा आपकी बात। और क्यों मानूं आपकी बात? क्या आपने मेरे पिता की बात मानी? क्या आपने मेरे पिता की बात मानी? गुरु वशिष्ठ ने कहा, भरत बात मानी है। पिताजी ने कहा था प्रथम भरत को टीका और दूसरे में राम को वनवास। राम को वनवास हो गया और तुम टीका कराओ, दोनों बात तो मानी है। भरत ने कहा, नहीं गुरुदेव आपने बात नहीं मानी सही से। मेरे पिता ने कहा था प्रथम भरत को टीका। जब मेरे पिता राजा दशरथ ने कहा था प्रथम भरत को टीका, तो आपने प्रथम राम को वनवास क्यों दे दिया? हे गुरुदेव, अगर आप मेरे पिता की बात मान लेते और एक बार इस भरत को अयोध्या का सम्राट बना देते, फिर देखता कि इस माई के लाल में ताकत है जो मेरे भैया राम को जंगल भेजते, दुनिया को उधेड़ देता मैं। आपने मेरे पिता की बात कहां मानी? प्रथम भरत को टीका था तो प्रथम भरत को टीका करना था। ये भाई भाई का प्रेम है। एक भजन है सज्जनों कि जिस घर में भाई भाई की जोड़ी हो वो घर अयोध्या समान, और जिस घर में भाई भाई में झगड़ा हो वो घर लंका समान। लोग कहते भरत कथा सुनाओ। भरत कथा इतनी आसान नहीं है। भरत जी को पता चला जब मेरे भैया 14 वर्षों के लिए गए, सुमंत जी मान गए, भरत भी गए, जाकर के राम जी को खूब मनाया, नहीं माने। भैया कुछ भी करो लेकिन मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। राम जी ने चरण पादुकाएं दी, इनको ले जाकर बिठा देना। भरत ने कहा जिस अयोध्या में मेरे राम नहीं है उस अयोध्या में मैं भी नहीं रह सकता। एक छोटा सा गांव बसाया नंदीग्राम, वहां रहते और कभी विचार करते मेरे भैया जंगलों में कहां सोएंगे। जंगल में राम किसी घर नहीं जाएंगे, गांव में नहीं जाएंगे, जंगल में घूमेंगे, और जंगल में भैया राम जमीन पर सोएंगे, तो मैं जमीन पर कैसे सो सकता हूं। भैया भरत सज्जनों जमीन में खड्डा खोदते और खड्डे के अंदर रात भर सोते। मेरे भैया जंगलों में अच्छा भोजन खा करेंगे, फल फूल खाकर रहेंगे, और मैं भी फल फूल खाऊं, इतनी मेरी औकात नहीं कि भैया की बराबरी कर लूं। सज्जनों 14 वर्ष तक कहना बड़ा आसान है। 14 वर्षों तक भरत जी महाराज ने गाय को जौ खिलाया, और वही जौ जब गाय के पेट से होकर गोबर में होकर निकलता तो उसी जौ को गौमूत्र में धो धो करके 14 साल तक भरत जी महाराज ने उन जौ से पेट भरा है। और हम लोग कहते हैं भरत कथा सुनाओ। ये तो भरत का प्रेम सुना आपने, और सुनना है तो राम का प्रेम सुनो। राम जी महाराज जंगलों से होते हुए जा रहे हैं। जंगलों की वन देवी ने राम जी से पूछा, हे राघव मैं आपकी क्या सेवा करूं? राम जी ने कहा, हे वन देवी मुझे सेवा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चाहती हो ना कि मैं क्या सेवा करूं, तो मेरा एक काम करोगी? वन की देवी ने कहा, राम आदेश करो आप प्रभु, हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे जंगलों में नंगे चरणों घूम रहे। राम जी ने वन देवी से कहा, हे वन देवी जिस रास्ते से मैं आया हूं उस रास्ते पर जितने भी कांटे पड़े हो उन सारे कांटों को हटा देना, खाली मेरा इतना काम कर देना। वन देवी ने कहा, प्रभु जिस रास्ते से आप निकल चुके हो उस रास्ते कांटे क्यों हटाओ? आप तो यूं कहो कि आप जिस रास्ते पर आगे जा रहे हो उस रास्ते कांटे हटा दो। पीछे कौन? राम जी कहते हैं, मुझे पता है मेरा भरत मुझे मिलने जरूर आएगा, और मेरे कांटे चुभे सो चुभे, मेरे भरत के पांव में एक भी कांटा नहीं चुभना चाहिए। मेरा भरत बहुत दयालु है, वो मेरे बिना रहेगा नहीं। वन देवी सारे कांटों को हटाओ। वन देवी भी रोने लगी। भाई भाई का प्रेम इतना, एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं, कितने दयालु है मेरे राम।
माता सीता थक जाती, कहती प्रभु अब थोड़ा विश्राम कर ले, आप तो कह रहे थे कुटिया बनाएंगे रहेंगे। प्रभु राघव में से नहीं चला जा रहा है। राम जी सीता जी पर दया देख करके एक जगह बैठे, एक वृक्ष के नीचे, और वृक्ष के नीचे बैठे सज्जनों, कथा बड़ी रहस्य की है। राम जी ने देखा अपने चरणों के अंदर एक कांटा चुभा हुआ है। राम जी के पांव में कांटा चुभा हुआ है। राम जी ने तुरंत, सीता न देखे, लक्ष्मण न देखे, ऐसे अंदाज में उनने वो कांटा निकाला, और जैसे ही कांटा निकाला कांटा रोने लगा। कौन रोया? कांटा। कांटा रो करके राम जी से कहता है प्रभु हमने तो आज तक यही सुना था कि जो जो आपकी शरण में एक बार आ जाए उसे आप कभी अपने शरण से अलग नहीं करते, क्या मुझे आप अपने चरणों से अलग कर दोगे? राघव कितने दयालु है सज्जनों। मेरे भगवान राम ने उस कांटे को वापिस अपने पांव में चुभो लिया। हे कांटे, मैं सब कर सकता हूं लेकिन अपने भक्त को अपने से अलग नहीं कर सकता। उस दया की प्रतिमूर्ति का आज इस भारत की सत्ता पर राज सिंहासन राज अभिषेक हुआ है। जो कांटे को भी इतना सम्मान दे, जो एक बार जीवन में राम राम बोल दे, उसके जीवन में कितना आनंद कर देगा। वो बालाजी महाराज की भक्ति है, बालाजी के स्वामी है। वो राम जब जब हनुमान को देखते आंख